सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, सारी सिचुएशन जानने के बाद इतना फाइनल हो चुका है, ना ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ना ही मैंने रीएवैल्यूएशन गलत करवाया था। सीबीएसई ने बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले थे जिन्होंने 5 to 10 मार्क्स मांगे, सेकंड थे जिन्होंने 10 to 20 मांगे और थर्ड थे जिन्होंने 20 से ज़्यादा मांगे। जिन्होंने 5 से 10 मार्क्स का ग्रेस नहीं, एक्चुअली अपने ही मार्क्स मांगे जो उनके बढ़ रहे थे, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, उनके मार्क्स नहीं बढ़ाए गए। उसके बाद जिन्होंने 10 to 20 मांगे उनको 5-6 मार्क्स दे दिए गए और छोड़ दिया गया, एंड उनको जो एक्चुअल नंबर मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। नेक्स्ट जो 20+ वाले थे, उनकी अगर आरटी थी तो उनकी आरटी हटा दी और उनको थोड़ा प्रॉपर वाला जो मार्किंग है उनको करके दी। नाउ अब बात यह आती है, बच्चों को उनके डिज़ायर मार्क्स देने का मतलब है उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या क्लेम किया था याद है आपको? जब उनकी मीटिंग हुई थी तो हमारे पास क्लेम आया था कि अगर आपके मार्क्स बढ़े तो आपको पैसे वापस कर देंगे। अब उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे तो वो कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं? और अगर उन्होंने चलो पैसों को भूल जाओ, और अगर उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए तो इसका मतलब पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि वो गलत हैं। अब इतना तो कोई क्यों ही करेगा अपने साथ, है ना? अब आपने ऑप्शन दिया बच्चों को कि आप जाइए रीजनल ऑफिस और अपनी फिजिकल आंसर शीट चेक कर लीजिए। कोई बात नहीं, हमने आपको ये ऑप्शन दे दिया। आपके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो सिटीज़ में हैं, ऐसी सिटीज़ में हैं जो हर किसी के लिए रीच में नहीं है। जो पर्टिकुलर बच्चा वहीं से बिलोंग करता है वो तो पहुंच जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो वहाँ जा पा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं, बट जो बच्चे अपने रीजनल ऑफिस की सिटी से बहुत दूर है उनका क्या होगा, वो कैसे करने वाले हैं आप ये बताइए। या तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देते कि उनके स्कूल में पहुंचा देते उनके शीट्स, या कहीं उनकी सिटी में कहीं पहुंच जाती, बट नहीं, वो तो नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तो रीजनल ऑफिस जा नहीं सकते अपनी कॉपीज चेक करने के लिए। सो सीबीएसई ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है, मजाक करता आ रहा है। 13 मई से आज 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये मजाक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एजुकेशन बिल्कुल मजाक हो चुकी है इस कंट्री में। क्या चल रहा है, अब आगे क्या? देखो, इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिसएग्री कर सकते हो, आपके पास इससे बेटर ओपिनियन हो सकता है, पुट इट डाउन, हम उस पर भी बात करेंगे, उसको भी आगे लेके जाएंगे। जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हम सब के लिए है यार, हम सब फेस कर रहे हैं, पर कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है ऑन माई बिहाफ, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दो, आप मत दो, कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मांग रहे हैं आपसे, उन बच्चों को ग्रेस दे दो जिनके 60 से कम बन रहे हैं, समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि 70 से नीचे तो आपसे हम मांग रहे थे, वो तो आपने दिया नहीं। अब एटलीस्ट 60% के नीचे जो बच्चे हैं उनको ग्रेस दे दो। जिन बच्चों की आरटीज़ हैं एटलीस्ट एक आरटी हटा दो उन बच्चों की, एंड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं उसमें 2-2 पेपर देने की परमिशन दे दो। सिंपल हमारी छोटी छोटी डिमांड्स हैं, इतना परेशान करने के बाद इतना तो हमें मिलना चाहिए। And yeah, one more major news is CBSE has released the 13% remaining results of class 12 re-evaluation. So finally अब पूरा re-evaluation का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो बच्चे जिनको अपना रिजल्ट अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, अब उनका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। उनका कैसा रहता है रिजल्ट, प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे भी बताओ कैसा रहा रिजल्ट। एंड अब मेजर चीज़ पर बात कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं, जो कि 2 जून से 17 जून के बीच में ये पूरा एलओसी का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। नाउ अगर आप फॉर्म्स नहीं निकालोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, और एग्ज़ाम नहीं तो मार्कशीट कैसे दोगे? नीड देयर क्लास 12th मार्कशीट्स फॉर मल्टीपल रीजन, दैट इज़ अ मेजर डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट आवर लाइफ फॉरवर्ड। हर जगह क्लास 12th की मार्कशीट की नीड है, फॉर ज्वाइनिंग अ कॉलेज, फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप्स, फॉर गेटिंग लोन्स। आई मीन एवरीथिंग इज मेरिट बेस्ड एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड। सो प्लीज़ अब इसका भी कुछ कर लो यार, बस बहुत हो गया।